नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। संजय गांधी वार्ड की पार्षदा पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर वार्डवासियों से पैसों की उगाही की गंभीर आरोप लगने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्षीय भूमिका निभाने वाली भाजपा को जहां एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, वहीं सत्ताधारी दल भी इससे जुड़े सवालों पर पूरी तैयारी कर बैठा हुआ है कि किसे कैसा जवाब देना है। बहरहाल मामले में भाजपा के समर्थन के बाद पीड़ित पक्ष अब राहत की सांस लेता दिखाई दे रहा है। उन्हें उम्मीद है कि घर मिले ना मिले, कम से कम उनके द्वारा पार्षदा को दी गई राशि अवश्य आगामी भविष्य में मिल जाएगी। वार्ड के लोगों ने बताया कि वार्ड की पार्षदा कोमल सेना ने मई 2020 में तकरीबन 40 वार्डवासियों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने की बात कहते हुए 25-25 हजार रुपए प्रति व्यक्ति से लिया है, जिसके बाद आज प्रयत्न तक मकान नहीं मिलने पर अब वार्डवासियों का गुस्सा फूटने लगा है। इनका कहना है कि पार्षद को इस बाबत कई बार मौखिक तौर पर बोला गया, लेकिन प्रत्येक दफा सांसद, कलेक्टर सहित बड़े लोगों का नाम लेकर उन्हें बरगलाया जा रहा है। मामले में वार्डवासी कई ऑडियो रिकॉर्डिंग व कुछ वीडियो भी सबूत के तौर पर रखे हुए हैं। गौरतलब हो कि अब तक 47 पीड़ित वार्डवासी भाजपा से मदद की गुहार लगा चुके हैं। पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के किरण देव ने कहा कि पार्षदा कोमल सेना द्वारा आवास योजना के नाम पर धोखाधड़ी कर गरीबों के साथ छलावा किया है। जब नगर निगम क्षेत्र में सत्ता दल के प्रतिनिधि ऐसी हरकत कर सकते हैं तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि समूचे छत्तीसगढ़ का क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि बहुत खेद का विषय है कि अब तक संबंधित थाने में FIR तक दर्ज नहीं की गई है। बाकी मामलों में 15 मिनट में FIR कर दी जाती है। निश्चित ही प्रभावशाली लोगों के दबाव में पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। यही नहीं, जिला प्रशासन का अब तक मामले में संज्ञान नहीं लेना भी बेहद गंभीर है। पीड़ितों के साथ भाजपा खड़ी है, तत्काल न्याय संगत कार्रवाई की मांग करते हैं। अगले 48 घंटों में FIR नहीं होती है तो भाजपा उग्र आंदोलन करेगी। कहा है कि हम जो ये 47 की संख्या लगभग पीड़ित परिवार की है और ये पीड़ित परिवार आज यहाँ उपस्थित भी है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का गड़बड़ घोटाला होने नहीं देगी। हम अंतिम छोर तक जाएंगे। इस प्रजातंत्र मूल्यों पर कोविड नियमों का पालन करते हुए हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए किसी भी सीमा तक जाएंगे, चाहे वो स्वरूप आंदोलन का ही क्यों ना करना पड़े हमें, क्योंकि ये ज़रूरतमंद लोगों को एक तरीके से एक बहुत बड़ा फ्रॉड ठगी का मामला है। और मुझे ये प्रतीत होता है स्पष्ट रूप से, जिस तरीके से वीडियो ऑडियो इसके रिलीज़ हुए हैं इस मामले के, और इसमें बहुत दूर तक के लोगों की संलिप्तता नज़र आती है स्पष्ट रूप से, जो कि पार्षद के बयान पर भी इंगित करती है उसकी ओर। तो पुलिस का ये कर्तव्य है, जब पीड़ित परिवार उनके पास पहुंचा उसी समय उनको उनकी बातों को सुनकर संज्ञान में लेना चाहिए। 4-5 दिन का समय सिर्फ जांच पड़ताल के नाम पर इसलिए नहीं रखना चाहिए कि जो सरकार के ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं वो इस पर लिपापोती कर सके। ये जरूर निश्चित रूप से दबाव का असर है जिसके कारण पुलिस ने इतना देर किया है। हमारी मांग है कि तुरंत FIR करके इस पर कार्रवाई किया जाए। हम लोग 2020 में हमारी जो पार्षद है, संजय गांधी वार्ड की जो पार्षद है कोमल सिन्हा, वो हमारे पास एक सुझाव लेके आई थी। प्रधानमंत्री योजना मतलब प्रधानमंत्री आवास का जो सुझाव लेके आई थी, वो हमको बोले थे कि यहाँ पे हमको कुछ पैसा देना पड़ेगा जो कि हमको ये घर मिलने वाला है। तो हम लोग वहाँ पे 25,000 रुपये, 40 लोग, टोटल 40 लोग मिलके 25,000 रुपये वहाँ हम लोग जमा किए थे, पैसा उनके पास। फिर वो बोले थे 3 महीने के अंदर हमको ये घर मिल जाएगा बोले थे। 3 महीने से लेकर हम लोग हर बारी उनके पास जब जाते रहे पूछने के लिए कि कब होगा, तो हर बारी हमको कोई ना कोई डेट, कोई ना कोई बहाना, मतलब इस महीना हो जाएगा, अगले महीना हो जाएगा, हर बार कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देने लगे। बाद में बीच में 1 साल के बाद फिर वो ये बोलने लगे कि हाँ विधायक से हम मिला देंगे आपको, मतलब आयुक्त से बात करा देंगे, मतलब हर किसी का मतलब एक्सक्यूजेस दे के मतलब बहाना ही करने लगी। अभी लास्ट हम लोग 4 दिन पहले हम लोग संडे को हम लोग गए थे। ये जो लास्ट संडे हम लोग उनसे मिलने गए थे। फाइनली उनसे पूछ लेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं, मतलब क्या हो रहा है इसके बारे में। तो वो वहाँ पे मतलब एकदम आक्रोश में आके चिल्लम चिल्ली करके मतलब हम लोग के ऊपर मतलब इतनी वायलेंट हो गई। हमारी एक सदस्य की कॉलर पकड़ ली वहाँ पे, मतलब इतना सबके साथ इतना मिसबिहेव करने लगी। फिर उनके पूरे परिवार वाले वहाँ पे हम लोग के साथ पूरा मिसबिहेव करने लगे।
फिर हम लोग को इतनी गंदी गंदी गालियाँ देने लगी कि मैं वो गालियाँ यहाँ पे आप लोग के सामने बोल नहीं सकती। मतलब एक लेडीज़ हो के लेडीज़ की कैरेक्टर के बारे में बोले वहाँ पे, और उनके पति तो हम लोग को पुलिस स्टेशन के सामने धमकाने लगे कि हमारे बच्चों को उठवा देंगे, हमको उठवा देंगे, पतियों का मर्डर करवा देंगे। संजय गांधी वार्ड की पार्षद जो कि कांग्रेस की है, उससे मेरी बात हुई थी और मैंने उससे पूछा था कि क्या ये जो 25,000 रुपये वाली बात आ रही है क्या आपके द्वारा लिया गया है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरे द्वारा नहीं लिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को जिस तरीके से बता रही है कि मैंने नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं इनोसेंट है उस मामले में। और यदि अगर पैसे वाली बात ली गई होगी तो मैं भी चाहूँगी कि निष्पक्षता से इसमें जांच हो, चाहे दोषी कोई भी हो, उसको फिर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ऑडियो और वीडियो मैंने भी देखा है, लेकिन उसमें एकदम क्लियर नहीं है कि उसमें 25,000 आवास के लिए लिया गया है। पार्षद हैं और चूँकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, चाहे एफिडेविट रहता है या बहुत सारे हैं, तो पैसे वाला मैटर उसमें अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इसमें ये साबित नहीं होता है कि पार्षद ने प्रत्येक जो 40 का जो उनके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है कि उनसे 25,000 रुपये लिए हैं। ये वीडियो शायद पूरा क्लियर नहीं है। जैसे मुझे जानकारी मिली है कि बहुत गंदे तरीके से गाली गलौज किया गया, हाथापाई भी हुई है। तो मेरे ख्याल से चाहे कोई जनप्रतिनिधि रहे या कोई सामान्य व्यक्ति रहे, तो उसकी प्रक्रिया फिर जैसे आपके सामने आई है वैसी ही रहेगी। मेरे को याद है कि लगभग 15-20 दिन, ऐसा कुछ दिन पहले उन लोग, मैं संडे या कुछ दिन था, तो 4-5 हितग्राही है, शायद वो उसी वार्ड के थे, तो लोग हमारे पास आए थे कि सर इसमें आवंटन वगैरह किस प्रकार से हो सकता है। तो पहले तो उन्होंने मैं बता दिया था कि रेलवे के होने की वजह से नियम में नहीं आता है और इसकी जानकारी है पार्षद को कि पिछले 1-2 साल से शायद प्रयासरत थे, तो कई बार चिट्ठी वगैरह लिखते थे। तो हमने लिखित में पार्षद को भी सूचित कर दिया था कि क्योंकि रेलवे की ज़मीन है, इसमें जो निगम के द्वारा जो आवास योजना बनाई जा रही है AHP के माध्यम से, उसमें रेलवे वाले जो है या कोई भी केंद्रीय सरकार की एजेंसी की ज़मीन में अगर कोई बेजा कब्जा है तो उसमें पात्र नहीं है। इसकी जानकारी लिखित में भी पार्षद को दी गई थी और जो मेरे पास उस दिन आए थे उनको भी मैंने स्पष्ट बता दिया था कि निगम के द्वारा रेलवे के व्यवस्थापन के लिए किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप इसमें अनावश्यक रूप से जैसे आवेदन कर रहे हैं उससे आपका समय वेस्ट हो रहा है। इसमें जो रेलवे बोर्ड है या फिर आगे और कुछ जैसे आप लोग कहीं प्रयास करते तो हो सकता है, बाकी निगम के द्वारा उसमें किसी प्रकार का अभी कोई व्यवस्थापन का नहीं किया जा रही। स्पष्ट जानकारी उनको दी गई थी और बाद में भी पार्षद को भी लिखित में जो हमारा जो शासन का आदेश है वो भी मैंने सूचित करा दिया था।